2025-26 का आम बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, जिसमें किसानों, मध्य वर्ग, स्टार्टअप्स और औद्योगिक विकास को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई, जिस पर अब तक राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बजट में कई अहम घोषणाएं की गई, जिनका असर आम नागरिकों से लेकर व्यापारिक क्षेत्र तक हो सकता है। एक तरफ जहां बीजेपी का कहना है कि इस बजट से सबका साथ सबका विकास होगा, तो वहीं कांग्रेस ने इसे आई वॉश करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बजट को विकास और समृद्धि की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा, यह बजट सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर आधारित है और यह भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में अहम कदम साबित होगा। जहाँ एक और महिलाओं को भी विशेष ध्यान फोकस किया है, तो युवाओं के ऊपर भी ध्यान दिया है। वहीं पर छात्रों पर भी ध्यान दिया कि हमारे मेडिकल क्षेत्र में भी छात्र अधिक से अधिक पढ़े। फिर आपका IIT के क्षेत्र में भी एक और उद्योग के हब भी बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को बनाने का भी उन्होंने साफ साफ बताया। और भारत में जिस चीजों की जो कमी है उसको भी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, जो तेलान दलान, उस पर उन्होंने विशेष फोकस किया। यदि अगर हम इसको कुल मिलाकर के करें तो भारत सरकार या देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, और वो सपना अब देशवासियों की सपना बन गया है। ये बजट में साफ दिखता है कि भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है। देखिए, दिल्ली में अभी विधानसभा का चुनाव चल रहा है और 3 तारीख को अंतिम प्रचार है, आज 1 तारीख है। अब मोदी जी जब से सत्ता में आए तो 1 फरवरी को देश का आम बजट का तिथि तय की है हर वर्ष। यह शुद्ध रूप से चुनावी बजट है। जिस राज्य में चुनाव आगामी समय में होने वाला है, उसको देखते हुए ही जो है कि भारत की केंद्र मोदी सरकार ने उस हिसाब से बजट का माहौल बनाया है। झारखंड की सरकार अभी बने विगत 2 महीना हो रहा है, लेकिन यहाँ उदासी का माहौल रखा गया, मैंने अनदेखी किया गया, नज़रअंदाज किया, अपमान किया गया, शुद्ध रूप से अपमान किया गया। और वहीं बिहार में कुछ दिनों के बाद जो है, महीनों के बाद चुनाव है, तो वहाँ पर जो है कि आँख मिचौली आई वास करके डब्बा धरा दिया गया। जो चीज़ बोला गया वो इम्प्लीमेंट होना नहीं है। तो ये शुद्ध रूप से चुनावी बजट है और इसमें जो है कि मध्यम क्लास को लुभाने के लिए कुछ एजेंडा लाया गया है। अरे जब हमारे पास पैसा नहीं है, हम 1 लाख रुपया महीना कमाइबे नहीं करेंगे तो टैक्स को हमको माफ़ कहाँ से कीजिएगा। कोई भी मध्यम क्लास जो देश के भारत का 60% आबादी जो है, वो कोई भी 1 लाख रुपये महीना नहीं कमाती है, तो वो टैक्स उसको माफ़ कीजिए नहीं कि उसको क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए इसको जो है कि उदासीन बजट है। देखिए, केंद्रीय बजट बहुत आनंद का बजट है अपना हिंदुस्तान कहाँ जो बसा हमारे गांव में, कृषि के लिए भी अच्छा बजट है। MSME जो उद्यमी हैं, छोटे युवा हैं, उनके लिए भी अच्छा बजट है। और साथ ही साथ जो बजट है मध्यम वर्गीय परिवार, नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए जो 12 लाख रुपए की राहत दी गई, ये बहुत बड़ा बजट है। इससे हमारे जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो काफ़ी विकासशील मार्ग पर चल पड़ेगा। जो स्लैब भी दिया है सरकार ने, ये बहुत बड़ा बजट है। लोग विरोध करते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि बजट सही नहीं है, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से जो हम लोगों ने देखा, बजट सही है। इसलिए नहीं कि हम बीजेपी की सहयोगी पार्टी हैं JDU, ऐसा नहीं है। ये बहुत वर्षों के बाद इस तरह का बजट की प्रतीक्षा थी और कल्पना भी नहीं की जा सकती। वहीं कांग्रेस ने इस बजट को चुनावी और असंतुलित बताया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, बिहार में चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह बजट पेश किया गया है, लेकिन हमारा बकाया अभी भी सरकार से नहीं मिल पाया है। उन्होंने 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स में छूट पर भी सवाल उठाते हुए कहा, पहले तो लोग इतना कमा पाएंगे तभी टैक्स का सवाल उठेगा। साथ ही उन्होंने बेरोजगारी की समस्या पर भी चिंता जताई और बजट को आई वॉश बताया। देखिए,
ये लोक लुभावन है, चुनावी लोक लुभावन। जिन प्रांतों में चुनाव है, जैसे हमारे यहाँ चुनाव नहीं है, इसलिए यहाँ के जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उसकी अनदेखी की गई है। बिहार में चुनाव है, इसलिए बिहार को फोकस किया गया है। आज हमारी गठबंधन की सरकार माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कई बार हमारे माननीय वित्त मंत्री ने भी जो हमारा रॉयल्टी का बकाया है 136, तो उसके लिए बजट में किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है। और भी बहुत सारी यहाँ की योजनाएं हैं। यहाँ पर आज सारा चीज आप देखेंगे कि दूसरे प्रांत में जो उपजाऊ जो फसलें उपजाई जाती है, चाहे फल हो, सब्जी हो, दूसरे जगह आते आते उसका दाम बढ़ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ का कोयला का रॉयल्टी या कोयला का जो दाम आज जो यहाँ है, आप दूसरी जगह जाइएगा तो वही दाम मिलेगा। उसके लिए किसी तरह का मतलब कोई मूल्य में वृद्धि नहीं होती है। हमारे यहाँ झारखंड में ये नया स्टेट है, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, स्पेशल पैकेज की जरूरत है, ताकि यहाँ द्रुत गति से इस ट्राइबल बेल्ट में विकास का काम हो सके। लेकिन इस पर केंद्र सरकार का कोई ध्यान नहीं है। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ जिन राज्यों में चुनाव है वहीं पर वह अपना ध्यान दे करके पैकेज देने का काम करती है। नमस्कार। मोदी जी का नया बजट नए साल का आया है। आदरणीय सीतारमण जी ने गरीबों का, मध्यम वर्गों का यह बजट पेश किया है। 12 लाख रुपए तक का आयकर की सीमा बढ़ा करके उन्होंने मिडिल क्लास को एक बहुत बड़ा उपहार और कई सुधार और कई एक नए पॉलिसीज के माध्यम से इस बार का बजट गांव, गरीब, दलित, आदिवासी शोषितों के आगे बढ़ने का एक मार्ग प्रशस्त करने वाला। झारखंड में भी निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए इस सरकार ने जो रास्ता खोला है, उस्मान राज्य सरकार इस दिशा में काम करे तो निश्चित रूप से इस बजट का लाभ यहाँ की जनता को मिलेगा। यह बजट के लिए ये विकास उन्मुखी, यह रोजगार परक और उन्नति के लिए आगे बढ़ने वाले बजट के लिए अहमियत से आदरणीय मोदी जी, उनकी पूरी टीम और विशेषकर अपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बधाई। 2025-26 का आम बजट किसानों, मध्य वर्ग, स्टार्टअप्स और औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देते हुए महत्वपूर्ण घोषणाओं से भरा है। बीजेपी इसे विकास और समृद्धि का कदम मानती है, जबकि कांग्रेस इसे चुनावी और असंतुलित बताती है। कांग्रेस ने टैक्स छूट और बेरोजगारी पर सवाल उठाए हैं। न्यूज अलर्ट इंडिया के लिए सहयोगी प्रगति, आकाश और नवल के साथ महक मिश्रा की रिपोर्ट।